जल्दी जल्दी। झमाझम बारिश ने राजधानी दिल्ली को एक बार फिर पानी पानी कर दिया। कुछ देर की बारिश से ही दिल्ली की सड़कें तालाब बन गई। जगह जगह भारी जल भराव हो गया। तस्वीरें साउथ दिल्ली के संगम विहार की हैं। बारिश से सड़कों पर इतना पानी भर गया कि स्कूल वैन फंस गई। पानी के बीच वैन के बंद होने से बच्चों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे कमर तक पानी में घुसकर जाने को मजबूर हैं। हालांकि बच्चों ने किसी तरह वैन को धक्का लगाकर पानी से बाहर निकाला। अब क्या कर सकते हैं, सरकार बस वोट मांगती है, वोट के लिए करती है, और बाकी जो वादे करती है वो करती ही नहीं है। अभी आप खुद ही देख लो कैसी हालत है यहाँ पे, 4 बूंद नहीं गिरी होती, यहाँ पे इतना पानी भर जाता है। अंकल बीमार भी पड़ सकते हैं। अब कल स्कूल आ पाओगे कि नहीं। ये दिल्ली के महिपालपुर का फ्लाईओवर वाला इलाका है। भारी बारिश से यहाँ के अंडरपास और टी पॉइंट के पास भारी जल भराव हो गया। कई गाड़ियां और बसें पानी के बीच फंस गईं, जिससे ट्रैफिक बुरी तरह से चरमरा गया। पानी में बस और दूसरी गाड़ियों के खराब होने से रास्ते बंद करने पड़े, जिससे एयरपोर्ट, गुरुग्राम और वसंत विहार जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। साउथ दिल्ली में यह देवली का इलाका है। मूसलाधार बारिश से दुर्गा विहार का इलाका जलमग्न हो गया। खराब ड्रेनेज सिस्टम की वजह से सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भर गया, जिससे पूरा इलाका तालाब में तब्दील हो गया। भारी जल भराव से गाड़ियां और पैदल जाने वाले लोग फंस गए। स्कूली बच्चे गंदे पानी से भरी सड़कों पर गुजरने को मजबूर दिखे। यहां से गुजरने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यही हालत है, बारिश की पानी पूरा भर जाता है। हाँ, सारा नाले वगैरह सब ऊपर हो जाते हैं। यहाँ ये जो पानी अभी निकल रहा है, इस समय कुछ सोखते बनाए जाए, जैसे पानी सूख के जमीन के अंदर जाए, सोखते होके तो भी काम हो सकता है। पानी वेस्ट भी कम होगा और पानी जमीन में भी जाएगा। बहुत कठिनाई, पूरा भर चुका है रोड, तो पूरा भर चुके आधे कमर हो रखी पानी। बच्चों को लाने में बहुत परेशानी हो रही, पूरा भर गया पानी। वेस्ट दिल्ली में भी बारिश से जगह जगह भारी जल भराव हो गया। मूसलाधार बारिश से जखीरा अंडरपास में कई फीट पानी भर गया। जल भराव से कई गाड़ियां अंडरपास में बंद हो गईं। बाइक और स्कूटर डूब गए। लोग जोखिम मोल लेकर अपनी गाड़ियां यहां से निकालने को मजबूर दिखे। सेंट्रल दिल्ली के कनॉट प्लेस में भी जल भराव से कई सड़कें डूब गईं। आउटर सर्किल की मुख्य सड़कों पर वाटर लॉगिंग से गाड़ियों की रफ्तार थम गई। लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पुरानी ड्रेनेज सिस्टम की वजह से यहां अक्सर जल भराव हो जाता है, जिसे पंपों की मदद से निकाला जाता है। कनॉट प्लेस के आउटर सर्किल का हाल देखिए, किस तरह से पूरी जो मार्केट है वो डूबी हुई नजर आ रही है। दिल्ली में कई दिनों के बाद बारिश हुई, तेज बारिश हुई, और पूरी जो मार्केट ये आउटर सर्किल की है वो पूरी, यहाँ पर देखिए पार्किंग जो गाड़ियों की है, यहाँ भी पानी भर गया है। आगे वहाँ देखेंगे जहाँ तमाम जो दुकानें हैं उनके शटर डाउन हो गए हैं क्योंकि पानी भरा हुआ है। सामने भी आप देखेंगे इसी तरह के हालात है। तो जरा सी बारिश होती है, इस तरह के हालात कई जगहों पर पैदा हो जाते हैं। हम देखते हैं कि कई इलाकों में तो कोशिश की है सरकार ने कि इस पानी को रोका जाए भरने से कई जगहों पर, लेकिन तब भी कई इलाकों में हम ये देखते हैं कि बारिश की वजह से लोगों की जो परेशानी है वो बढ़ती हुई नजर आती है। तो जाम है एक तरफ, दूसरी तरफ इस तरह से पानी भरा हुआ है कनॉट प्लेस में। और ये बात ये भी दिखाती है कि सेंट्रल दिल्ली के इलाके, क्योंकि हम दूसरे इलाकों की बात करते हैं जो बाहरी दिल्ली के इलाके, वहाँ तो कई जगहों पर हम देखते हैं कि पानी की स्थिति इतनी ज़्यादा विकराल हो जाती है, गलियों में, सड़कों पर पानी। लेकिन अगर सेंट्रल दिल्ली के इलाकों में इस तरह से पानी भरेगा तो फिर सवाल उठना लाजमी है। बरसात से पहले जो तमाम बातें कही जाती है कि हमने सिस्टम को सही कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद तस्वीरें इस तरह की सामने आती है। ज़रा सी बारिश होती है और सड़कें लबालब यहाँ पर भरी नज़र आती है।
ये मंजर दिल्ली के डेवलप्ड एरो सिटी इलाके की है। भारी बारिश से यहां भी सभी इंतजाम धरे के धरे रह गए। एरो सिटी, एयरपोर्ट रोड और द्वारिका अंडरपास जैसे रास्तों पर वाटर लॉगिंग से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अंडरपास में पानी भरने से ट्रैफिक धीमा हो गया। धौल कुआं से महिपालपुर की ओर जाने वाली सड़कों पर भारी जाम लग गया। सड़कों पर गाड़ियां घंटों रेंगती रहीं। एयरपोर्ट की ओर जाने वाले लोगों को भारी जाम और देरी का सामना करना पड़ा। हम इस समय धौला कुआं से महिपालपुर के रास्ते से होते हुए गुरुग्राम के नेशनल हाईवे पे हैं। यहां पर ये दो रास्तों में स्प्लिट होता है। एक तरफ ये महिपालपुर का रास्ता है जो पूरी तरीके से चोक्ड है, ये नेशनल हाईवे से नीचे का रास्ता है, यहां पर गाड़ियों की रफ्तार बहुत धीमी है। तो वहीं दूसरी तरफ सुब्रतो पार्क यानी धौला कुआं से होते हुए सुब्रतो पार्क से होते हुए गाड़ियां बहुत धीमी रफ्तार से गुरुग्राम की तरफ जा रही हैं। कई जगहों पर ट्रैफिक जैम और वाटर लॉगिंग की स्थिति है और यही वजह है कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी लगातार ये अलर्ट जारी किया है कि लोग बहुत ही संयमित तरीके से, खासतौर पे जहां पर ट्रैफिक जैम है, वाटर लॉगिंग है या फिर कोई भी अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो उसकी जानकारी उनको दे। तो ये एक रास्ता जो कि महिपालपुर की तरफ का है, ये पूरी तरीके से चोक्ड है और अगर आप जीपीएस भी देखेंगे तो 3 से 4 किलोमीटर का ये पूरा रेड दिखाई देगा। इसका मतलब है कि 3 से 4 किलोमीटर ये महिपालपुर का रास्ता पूरी तरीके से जाम है। तो वहीं दूसरी तरफ ये जो नेशनल हाईवे है जो कि धौला कुआं से सीधा कनेक्ट करता है महिपालपुर को, ये रास्ता भी इस समय गाड़ियों की रफ्तार धीमी है। हालांकि ट्रैफिक चल रहा है लेकिन उसके बावजूद जो पीछे का पॉइंट है जो कि मानेकशॉ सेंटर से होते हुए गुरुग्राम की तरफ आता है, यहां पर ट्रैफिक कंजेशन है और इसीलिए इस ऑरेंज अलर्ट के साथ एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। ये खतरनाक मंजर गाजियाबाद के लोनी इलाके का है। इंजन बंद करते, इंजन। सड़कों पर वाटर लॉगिंग से सवारियों से भरा ऑटो पलट गया। ये देखिए, इंजन बंद करते, इंजन। भारी जलभराव के बीच सड़कों पर ऑटो पहले तिरछा होता है और फिर पलट जाता है। इस हादसे में ऑटो के अंदर चीख पुकार मच गई। आराम से कोई बात नहीं। लोगों ने किसी तरह ऑटो से निकलकर अपनी जान बचाई। नोएडा के सेक्टर 62 मेट्रो स्टेशन का हाल देखिए। रूफ से इस तरह से पानी गिर रहा है जैसे कोई झरना हो। एस्केलेटर के पास पानी भरने से यह तालाब में तब्दील हो गया। लोग पानी में घुसकर स्टेशन पर जाने को मजबूर हैं। मूसलाधार बारिश से साइबर सिटी गुरुग्राम में भी जगह जगह भारी जलभराव हो गया। तस्वीरें शहर के सबसे व्यस्त रहने वाले सुभाष चौक की हैं। सोहना रोड पर स्थित इस चौक से अमूमन हर जगह की गाड़ियां मिलती हैं, लेकिन फिलहाल यह इलाका सैलाब की चपेट में है। सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हैं, जिससे बसों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। वाटर लॉगिंग के बीच कई स्कूली बसें फंस गईं, जिनमें स्कूली बच्चे भी मौजूद थे। गुरुग्राम का पुलिस लाइंस भी सैलाब की चपेट में है। पूरा का पूरा इलाका तालाब बन गया है। यही हाल सिकंदरपुर, पॉश ग्रीनवुड सिटी समेत पूरे शहर का है। सड़कों पर वाटर लॉगिंग ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। सड़कों पर जल भराव से हालात इतने बिगड़ गए हैं कि गुरुग्राम प्रशासन को वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी करनी पड़ गई है। 25 अगस्त को कॉर्पोरेट ऑफिस को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी है। स्कूलों को ऑनलाइन क्लास की हिदायत दी गई है। गुरुग्राम की सड़कों पर जलभराव का सबसे ज्यादा असर ट्रैफिक पर पड़ा है। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे और गोल्फ कोर्स रोड जैसे अहम सड़कों पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। गाड़ियां घंटों सड़क पर रेंगती रहीं। हम इस समय गुरुग्राम में हैं और ये साइबर हब से सेक्टर 56 की तरफ जाने वाला रास्ता है। सिकंदरपुर से इसे कनेक्ट करता है और यहाँ पर वाटर लॉगिंग और साथ में जो ट्रैफिक जैम है वो बिल्कुल आम बात हो गई है, ऐसा लगता है। ऑरेंज अलर्ट दिल्ली एनसीआर में इस समय जारी किया गया है। ठीक सामने
जो फुटपाथ है उसके किनारे किनारे पे पानी भरा हुआ है, लेकिन हालांकि इस समय स्थिति पहले की तरह नहीं है जहां पर पूरी तरह से ये वाटर लॉक्ड हो और चारों तरफ यहां पर ट्रैफिक कंजेशन वो जरूर दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से आप देखें पीछे की तरफ पूरा जो ये रास्ता है ये पूरा चोक्ड है, गाड़ियां बहुत धीमी रफ्तार से चल रही हैं। उसके अलावा ये दूसरा रास्ता है जो कि साइबर हब से आता है और सेक्टर 56 की तरफ जाता है। यहाँ पे ट्रैफिक की स्थिति आपके सामने है, यानी बहुत ही क्लियर है, ट्रैफिक जैम काफी ज्यादा है। हालांकि इस समय हरियाणा पुलिस के लोगों को और साथ में जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनको यहाँ पर तैनात जरूर किया गया है ताकि ट्रैफिक की स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। ये अंडरपास का एरिया है, अंडरपास का जो एरिया है ये पूरा जो हमेशा पानी की वजह से चौड़ हो जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि ट्रैफिक यहाँ पर भी सुचारू तौर पर रहे। गाड़ियां खराब होने का सिलसिला भी लगातार जारी है। गंगा नदी में उफान से पटना नदी के कई इलाकों में बाढ़ का संकट मंडराने लगा है। नदी का वाटर लेवल बढ़ने से पटना सिटी के तमाम घाट डूब गए हैं। घाटों के पास गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है। महावीर घाट, भद्र घाट और कृष्णा घाट के पास सड़क पर बाढ़ का पानी आ गया है। घाटों के किनारे जहां लोगों के चलने के लिए सड़कें बनी थीं, वो पूरी तरह से जलमग्न है। पटना में भद्र घाट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ भी देखिए गंगा का पानी जो है सड़क पर आ गया है और इसी रास्ते गाड़ियां आ जा रही हैं। गंगा नदी में पिछले कुछ दिनों में पानी इतनी तेजी से बढ़ा है कि आसपास की जो सड़कें हैं वहाँ पर पानी आ गया है और इसलिए आप देखिए आज सोमवार का दिन है और ऐसे में लोग यहाँ गंगा स्नान के लिए काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और नदी की आप गहराई देखिए, इधर नदी का करंट देखिए, काफ़ी तेज रफ्तार है पानी में। और यहाँ जो ठीक किनारे के हिस्से में सड़कें बनी हैं जो पटना सिटी की तरफ जाती हैं, उस सड़क पर भी पानी आ गया है और कई लोग इसी रास्ते से आगे जा रहे हैं। कुछ लोग जो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे तो वो वापस अपनी गाड़ी इस तरफ ले रहे हैं और ऐसे में लोगों की जो मुश्किलें हैं वो काफ़ी बढ़ गई हैं। ये रास्ता आगे पटना सिटी की तरफ जाता है और सड़क किनारे जो घाट बने हैं सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसे में नदी के किनारे वाले हिस्से में जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से पानी से भर गई हैं और इस वजह से यहाँ लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं।